अगर आज हुकूमत बड़ी खुशियां मना रही है कि B-1 पे आ गई है इनकी इकॉनमी, तो ये तो वो फिगर है जो 2022 में थी, जब हमारी हुकूमत गई है 3 साल पहले। उस सतह पे आज हुकूमत वापस आई है। अगर हमारी हुकूमत को डिस्टर्ब ना किया जाता, 9 अप्रैल को हुकूमत ना अदम एतमाद की शक्ल में फ़ारग की जाती किसी के कहने पे, तो मेरा ख्याल आज पाकिस्तान इस इलाके में बहुत आगे इकॉनमी की शक्ल में जा चुका होता। तो ये तो जो सारा नुकसान हुआ है मुल्क की मैशत को, किसी के कहने पे हमारी हुकूमत को, किसके कहने पे? जी वो इनको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, आपको भी पता है। जी कौन? जनाब बाजवा साहब के कहने पे भेजी गई थी, आपको पता ही है सर, इसमें तो कोई शक व शुबा कहने पे भेजा था आपने? एक आईनी इक़दाम था, एक कोलैबोरेशन थी इनकी और उनकी आपस में। और मेरा ख्याल है कि ये इनका अपना भी इनमें तो मौलाना फजल रहमान साहब भी ऑन रिकॉर्ड एक स्टेटमेंट इस हवाले से दे चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी वक्त है कि ये समझ जाएं, संभल जाएं, मुल्क है तो सब कुछ है। वैसे उनको क्या फ़ायदा था इनको भेज के? मैं अभी समझने से 3 साल तो इनको दे चुके थे। आई डोंट नो, आई मीन स्पेकुलेशन ही है, लेकिन परहैप्स ही वाज एंगलिंग फॉर अनदर एक्सटेंशन। वो तो आप नवाज शरीफ से सोचते हैं कि आके एक्सटेंशन दे देगा। ये सियासतदानों से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैरिस्टर साहब देखिए मलिक साहब बड़ी इन्होंने मानी खेज बात की है, लेकिन इन्हीं के वो लीडर हैं जो आज अडयाला में वो कहते थे कि जी आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करते हैं, आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है। ये इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा, और ये इनका एक ऐसा वहाँ पे सिनर्जी और नेक्सस और एक ऐसा रिलेशन था जो मेरे ख्याल से अभी हमारे दौर में वो जो आप बता रहे हैं, जो कह रहे हैं उस तरह नहीं, हमारा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, हमारा एक टीम वर्क है। जी आप उनके लिए काम करते हैं? नहीं, हम देखिए एक टीम वर्क है, स्टेट और गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे काम करते हैं, एंड दे शुड वर्क टुगेदर, वेदर दैट्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी, वेदर दैट्स ऑन जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है, और दुनिया पूरी में है। ये कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई डिफेंस के मामलात में हो, डिफेंस के मामलात में भी हैं, 245 आर्टिकल का देखिए डिफेंस के मामलात में भी हैं, एंड ऑफ कोर्स जब सिविल आर्म फोर्सेस की जरूरत पड़े तो बिल्कुल बुला सकते हैं पुरानी कैफियत में, जब के जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए। लेकिन उसके अलावा आप ये भी तो देखें ना, इस मुल्क की एक हिस्ट्री रही है, इस मुल्क की एक हिस्ट्री रही है, माजत के साथ ना मैं डिनाई कर सकता हूँ ना आप डिनाई कर सकते हैं, बिकॉज ये तारीख का एक हिस्सा है। जब पाकिस्तानी सियासत में जो आर्मी चीफ है उसने, मैं इस चीज़ को ऑन रेकॉर्ड बता सकता हूँ कि सऊदी अरब से आपको जो फंडिंग मिलती है पिछले 10-15 सालों में, वो किसी पॉलिटिशियन की वजह से नहीं मिलती रही, वो आपकी फ़ौज की वजह से मिलती रही। वो उनके ताल्लुकात हमारे GHQ से ज़्यादा मजबूत हैं एज़ कम्पेयर टू एनी पोलिटिकल फैमिली। किसी ज़माने में शरीफ फैमिली से बड़े करीब थे, लेकिन इसी तरह आप मलिक साहब अमेरिका भी उठा लें, अमेरिका से ताल्लुकात जो हैं वो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत यहाँ के सिविलियन इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट। वहां से जो सेंटकॉम का बंदा आता है ना सीधा जाता है GHQ, उसकी वजह असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है सीधा जाता है आर्मी चीफ से मिलता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा लॉपसाइडेड हो गया है, लेकिन इस लॉपसाइडेड को ठीक भी तो करना है ना। क्या हम देखिए हमारी फौज इस वक्त बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिनमें दहशतगर्दी नंबर 1 है। और जब आप इतने बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हो कि आपके एक बॉर्डर के ऊपर हिंदुत्वा बैठी ताक रही हो आपको, और आपके दूसरे बॉर्डर के ऊपर मिलिटेंसी जो है तालिबान की सूरत में वो अपना सर उठा रही हो, और साथ आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी हो, तो इस सूरत हाल में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपके जो डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी और काम की तरफ तवज्जो भी दें और इससे इस अहम काम से नजरें हटाएं भी सही। और जो आईनी पोजीशन है, हम देखें पिछले 4 डेकेड्स में सिक्योरिटी स्टेट तो पाकिस्तान बना, 2 सुपर पावर्स यहां पर आ गई, लेकिन हमें इस सिक्योरिटी स्टेट का जो तशख़्ख़ुस है इसके जान छुड़ानी है। हमारा आइन बड़ा वाज़ेह है, एक फर्द और रियासत का जो मुआहिदा है उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये 245 के तहत हमारी अफवाज का काम होगा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोई जलजला आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, उसके अंदर जरूर उनकी मदद तलब की जा सकती है, लेकिन फौज के अपने उनके मफाद में भी यही है कि उनको ऐसी चीजों में ना घसीटा जाए। उसके अंदर घसीटने के अमल में एक तो वो खुद भी शामिल होते हैं, और फिर घसीटने के अमल में हम सियासतदान भी अपनी सर्विसेज पेश करते हैं कि जनाब छोड़िए इनकी हिमायत, हमारी तरफ आइए। हमें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, मीसाके जमहूरियत में जो शहीद बीबी ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त जो तय किया था, बात वही है कि आप अपने आईनी रोल तक महदूद हों और सियासतदानों पे ये जिम्मेदारी हो कि वो किसी की हुकूमत गिराने वायलेशन एनआरओ की टॉक में साइमल्टेनियसली हो रही थी। सियासतदानों ने की, और COD में साइन किया था और एनआरओ की टॉक्स दुबई में जारी थी। वोट को इज्जत दो, कि वो कितना बड़ा बयानिया था मुस्लिम लीग नून का, आज किधर है वोट को इज्जत दो। तो इसको मैं इस पे सियासतदानों की कमजोरियां हैं, मैं इस पे थोड़ा सा ये जरूर, क्योंकि आपके दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बात की,
आपने भी बात की आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की, आते सार अभी देखिए 1.25 साल 1.5 साल अब होने को आया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की अगले 5 साल के लिए, और उसके साथ जिस तरह पंजाब में उन्होंने पंजाब एजुकेशन एंडाउनमेंट फंड बनाया, यहाँ पे भी वफाक में वो करें, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को दोबारा अपने स्कूलों में लेके आना है। और जिनकी आपने बात की कि आपके अनएम्प्लॉयड या जिनके पास नौकरियां नहीं हैं यूथ के पास, वज़ीर आज़म का विजन है कि उनको नौकरियां फराहम ना करें, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाया जाए। स्मॉल एंड मीडियम जो आपकी एसएमईज हैं, इंडस्ट्रीज, आज भी एक तकरीब में यही जिक्र हुआ जिसमें 1000 बच्चा एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए चाइना जा रहा है, और उसका पहला कोहोर्ट और बैच जो है वो आज सुबह जो है वो बहुत अच्छी बात है, 1000 की बजाय 10,000 भी भेजें, लेकिन बाज़ खूबसूरत जो स्टेटमेंट है ना उसके पीछे अगर प्लान ना हो तो इट गिव्स यू नथिंग। आपका 2 करोड़ 70 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल, आप नेशनल इमरजेंसी ऐलान कर दिया, उनमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही, क्योंकि वी हैव नो प्लान। हम ना स्कूल नहीं बना रहे, नए टीचर्स नहीं भर्ती कर रहे। हम बिल्कुल जो आप कर रहे हैं, पंजाब के स्कूल है, आपको डबल शिफ्ट पे जाना चाहिए था, सारे सूबों को जाना चाहिए था, सुबह शाम पढ़ाते, ताकि इन बच्चों को आप एटलीस्ट 5वीं तक पढ़ना लिखना सिखा देते। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक तकरीब की, एक फंक्शन किया या मैरियट में, तो उसका स्टेटमेंट उस बच्चे को 3.25 करोड़ को स्कूल में नहीं ले जा सकता। लेकिन जो अच्छे इकदाम हैं, देखिए पहले रियाज फतेहाना साहब ने कहा कि जी बिजली कोई महंगी हो गई, ट्यूबवेल, देखिए उसकी भी स्लैब्स बिल्कुल ज़रूर हैं, जो कमर्शियल के लिए है, कंज्यूमर के लिए, और इससे पहले भी जो हमारे पास जो एसजीडीज़ के फंड्स आते थे उसमें से लेके वज़ीर आज़म साहब ने रिलीफ फराम किया प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड क्लासेस को, जब गर्मियों के 4 महीने सख्त गर्मी के थे। उसके साथ अभी जो है 7.39 पैसे है और 7 रुपीज़ समथिंग पैसे कमर्शियल और स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। इस पे आपकी तंकीद नहीं है, ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, इसमें मजीद अभी गुंजाइश है, इसके मजीद काम हो सकती है और हम बिल्कुल बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन आप कहें कि वज़ीर आज़म के पास कोई जादू की छड़ी है या कोई मैजिक वॉन्ड है, वो हिलाएंगे और बिल्कुल जी ये पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे आहिस्ता आहिस्ता ही खड़ा होगा ना। ये स्मॉल स्टेप्स हैं जो हम ले रहे हैं, स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। फतेहाना साहब, आप थोड़ी सी सताइश करेंगे, इनको शाबाशी देंगे, इन्होंने सही काम किया या नहीं किया? देखिए बात तो वही है जो आपने पहले ही कर दी है, तो काम तो कोई और कर रहा है। इनकी बिना पे मिडल ईस्ट से भी कुछ हेल्प मिली है या चाइना से मिली है या IMF से एग्रीमेंट हुआ है, ख़ुद इनके वज़ीर आज़म साहब ने माना है कि इनकी वजह से हमें सारा कुछ हुआ है। तो जब किसी और के काम करने से हुकूमत चल रही है तो मेरा ख्याल है कि ये उसका क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए, ना कि मेरे भाई अकील मलिक साहब की गवर्नमेंट को। वो सर आपकी हुकूमत में भी वही लेकर आए थे, उस वक्त भी आपको नहीं था मिला, सऊदी अरब से खाली आता, आप लोग वापस आ गए थे घड़ी का तोहफा लेकर। वो पता नहीं आप माने या ना माने, वो खशगी का वाक़या हो गया था टर्की में, तो उसके बाद एक विंडो खुली थी, तो यहाँ से हम दोबारा टीम भेजी, वो सऊदी अरब गए, वो एक फंक्शन हमने अटेंड किया, इकॉनमी के ऊपर इवेंट था, उसके बाद हमें वो $1 अरब मिल गया था वहाँ से। तो हमारे हालात बहुत पतले हैं सर। वो जहाज़ का भी जिक्र कर दें, जहाज़ में तो उतार लिया था ना जी, आप बताते हुए शर्म आएगी, अच्छी बात थोड़ी लगती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, पहले जहाज़ दे के अमेरिका भेजा, फिर जहाज़ वापसी उड़ने लगा, वापस उतारा हमने, उतरा नीचे। देखिए वो तो क्रेडिट में जाता है कि उन्होंने आम जनरल फ़्लाइट पे जाते हुए भी सऊदी अरब सफ़र किया और अमेरिका से वापसी पे भी एक आम इंटरनेशनल जनरल फ्लाइट। जहाज़ से उतारा क्यों था? वो प्रिंस वाले जहाज़ से क्यों दोबारा लैंड करा? वो तो जहाज़ ख़राब हो गया था इसलिए ब्रेक ले ले, सारी बातें ऑन एयर बतानी कि तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी की जुल्फ के असीर हुए। ये बात पूरी ऑन एयर बयान करते हुए शर्म आएगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। बहरहाल एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा।